Good morning, students. Today we will understand how to write a business letter. So, here the first letter is write a letter to a bookseller ordering some books. कि हमें एक लेटर लिखना है कुछ बुक्स ऑर्डर करने के लिए एक बुक सेलर को, राइट? सो हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा कि अपना एड्रेस लिखेंगे, राइट? तो हमारा एड्रेस क्या है? विजय बुक डिपो 16th B ताज रोड आगरा 3rd अप्रैल 2020। या आप यहाँ पे जो भी डेट है वो यहाँ पे आप चेंज कर देंगे, राइट? सो द नेक्स्ट इज फिर हम उसके बाद ये बेटा ये वाला जो एड्रेस है ये किसका है? ये हमारा दिया गया है। आप यहाँ पे विजय बुक डिपो की जगह क्या है कि कुछ और भी आप यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस है आप वो लिख सकते हैं। यहाँ पे ये क्या शो कर रहे हैं कि जो लेटर लिख रहा है मीन्स मैं अगर किसी को लेटर लिख रही हूँ तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि मेरी खुद की भी क्या है, एक बुक शॉप है मेरे पास, मेरी खुद की भी। लेकिन जिसकी बुक शॉप होती है वो भी तो कहीं से बुक्स लेके आते हैं, राइट? तो इसीलिए ही वो भी कहीं से बुक जो है वो ऑर्डर कर रहे हैं। तो ये क्या है? विजय बुक डिपो। ये कौन है? ये मेरा एड्रेस मैंने खुद लिखा है, अपना एड्रेस। तो आप यहाँ पे अपना जो आपका एड्रेस है वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, द मैनेजर सोनी पब्लिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ईस्ट पार्क रोड करोल बाग न्यू दिल्ली। ये हमने ये वाला जो है ये हमने किसका लेटर ये किसका एड्रेस लिखा है बेटा? ये है जिनके पास हम लेटर भेज रहे हैं, ये उनका है। जैसे आप करते हो ना, जब हम स्कूल के लिए कोई भी लीव लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं द प्रिंसिपल बाल भारती स्कूल लक्ष्मण विहार गुड़गांव, ऐसे ही लिखते हो। तो यहाँ पे भी ऐसे ही आपको चेंज करना है। तो देखिए द मैनेजर ये क्या है? ये वहाँ का एड्रेस है जहाँ पे हम इस लेटर को भेज रहे हैं। ऊपर वाला मैंने अपना लिखा था। नेक्स्ट इज सर प्लीज सेंड मी द फॉलोइंग बुक्स एज पर VPP एट योर अर्लीस्ट। जैसे सेम है। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है बेटा? बस कंटेंट लिखना है हमें यहाँ पे। अब क्या है वो? प्लीज सेंड मी द फॉलोइंग बुक्स एज पर VPP एट योर अर्लीस्ट, कि प्लीज़ मुझे ये जो बुक्स में आपको नीचे दी गई हैं वो सेंड। अब देखिए ये जो VPP है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? मैं आपको नॉलेज के लिए बता देती हूँ। ये होता है वैल्यू पेएबल पोस्ट। ये कुछ डिलीवरी चार्जेस होते हैं, कुछ चार्जेस होते हैं कि आप बाय पोस्ट अगर कोई चीज़ मंगवा रही हैं तो उसमें जो आपका जो चार्जेस लगते हैं उसको क्या कहते हैं? वैल्यू पेएबल पोस्ट। जैसे कि अगर आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग की हो तो आपने कभी ध्यान दिया हो तो उसमें भी होता है ना, डिलीवरी चार्जेस लगते हैं, शिपिंग चार्जेस जिसको आप कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है? ये VPP वैल्यू पेएबल पोस्ट मीन्स ये पोस्ट से आएंगी तो उसके जो भी चार्जेस होंगे वो उस बुक्स के अकॉर्डिंग लगेंगे। एट योर अर्लीस्ट मीन्स जितनी जल्दी आप कर सकें उतनी जल्दी मुझे ये बुक जो है वो सेंड कर दें। प्लीज़ नोटिस सीरियसली दैट ऑल बुक्स शुड बी इन गुड कंडीशन। प्लीज़ इस पे ध्यान से मीन्स सीरियसली नोटिस करनी है ये चीज़ें कि जितनी भी बुक्स हैं वो सब कैसी कंडीशन में होनी चाहिए? अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए। एंड ऑफ लेटेस्ट एडिशन, और उनका एडिशन जो है मीन्स उनकी जो कॉपी आती है ना बेटा, जैसे आपने भी देखा हो कभी बुक्स चेंज होती रहती है ना, कुछ कुछ चीज़ें ऐड होती रहती हैं। तो यही बता रहे हैं कि वो जो बुक्स आप सेंड करोगे वो कैसी होनी चाहिए? लेटेस्ट एडिशन होना चाहिए उनका। अब ये जो है ना, ये जो 2 लाइन्स हैं ये चेंज होती रहती हैं किसके हिसाब से? जो भी चीज़ आप मंगा रहे हैं उसी हिसाब से। अब देखिए हो सकता है कि मैं कभी बुक की जगह पे मैं क्या मंगा रही हूँ, यहाँ पे स्पोर्ट्स किट कोई भी मंगवा रही, तो हॉकी किट मंगवा रही हूँ सपोज करो मैं, या क्रिकेट किट मंगवा रही हूँ मैं, राइट? तो वो उसी हिसाब से चेंज हो जाते हैं। तो आप वहाँ पे क्या लिखेंगे? प्लीज़ सेंड मी द फॉलोइंग स्पोर्ट्स मटीरियल। बस बुक्स को हटा के क्या लिख देंगे आप? स्पोर्ट्स मटीरियल एज पर VPP एट योर अर्लीस्ट। प्लीज नोटिस सीरियसली दैट ऑल द स्पोर्ट्स या ऑल द स्पोर्ट्स आइटम शुड बी इन गुड कंडीशन। बस फिर वहाँ पे ये वाली लाइन नहीं लिखेंगे हम कि लेटेस्ट एडिशन नहीं लिखेंगे, बस क्या कहेंगे? इन गुड कंडीशन, राइट? बस यहाँ के बाद उसके बाद आप
क्या करते हैं, जैसे अब पहले हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये बुक्स मंगा रहे थे हम, तो देखिए मैंने लिखा है ग्रामर एक्ट्स, जो भी आप बुक मंगवाना चाहते हैं 3 कॉपीज़, इंजॉय विद मैथमेटिक्स 7th क्लास 2 कॉपीज़। इनकी जगह पे आप कोई और बुक्स भी मंगा सकते हैं। सपोज़ करिए कि आप कोई फेयरी टेल की बुक्स मंगा रहे हैं, पंचतंत्र की, या फिर बहुत सारी टाइप की बुक्स आती हैं ना, आप कोई इंग्लिश से रिलेटेड कोई बुक मंगवाना चाहते हैं, तो जो भी आप ऑर्डर करना चाहते हैं वो सब बुक्स लिख सकते हैं। ये वाली चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पे आपको जितनी मंगानी है कॉपीज़ वो लिखेंगे, और उसके बाद थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली, फिर नीचे यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे। बस ये जो लेटर होते हैं ये इतने ही होते हैं, इसमें हम फालतू की चीज़ें ऐड नहीं करते कि आप कैसे हो, मैं तो यहाँ पे ठीक हूँ, ये सब लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बिज़नेस लेटर है, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिखना होता है। और अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे क्रिकेट किट मंगा रहे होते, ऑर्डर कर रहे होते, तो क्या करते हैं, क्रिकेट बैट 3 पीस, और फिर अगर लिखते क्रिकेट बॉल, यहाँ पे लिख देते हम 3 या 4 पेयर, राइट। फिर क्या लगते हैं, लेग पैड्स 6 पेयर, विकेट कीपिंग ग्लव्स 5 पेयर्स। बेटा वो उसी हिसाब से चेंज हो जाता है। हो सकता है कि आपको इसकी जगह कह दिया जाए कि स्टेशनरी का आप कुछ सामान मंगाना चाहते हैं, है ना। स्टेशनरी में क्या क्या आते हैं आपके, A4 साइज़ की शीट्स भी आप मंगा सकते हैं चाहें तो, राइट। पेन्स मंगा सकते हैं, स्केल, कुछ जो भी आप चाहें, जैसा आपको दिया जाएगा उसी अकॉर्डिंग आप उसको चेंज कर देंगे। बाकी पूरा सब कुछ सेम रहता है, कि बस चेंज क्या होगा, बुक्स की जगह ये चेंज हो जाएगा और वहाँ पे लेटेस्ट एडिशन नहीं आएगा। ये क्या था, आपका बिजनेस लेटर था। अब इसके बाद नेक्स्ट है, नाउ नेक्स्ट लेटर इज एन ऑफिशियल लेटर, कि आप एक ऑफिशियल लेटर लिखना है आपको। देखिए, राइट अ लेटर टू द पोस्ट मास्टर जनरल अबाउट द चेंज ऑफ योर एड्रेस, कि आपके घर का जो एड्रेस है वो चेंज हो गया है, तो पोस्ट मास्टर को उसके लिए आप एक लेटर लिखिए। तो अब ज़रा ध्यान देंगे इस चीज़ पे कि आज हुआ है ना, ये जब से कोविड-19 आया है बहुत सारे लोग वापस अपने घर चले गए हैं, है ना। होम टाउन जहाँ के वो थे, जो यहाँ के हैं गुड़गांव के, वो यहीं रह गए हैं। जो जिनका होम टाउन जो है वो आउटसाइड था, वो वहाँ चले गए हैं, तो उनको भी तो चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी अपना एड्रेस, राइट। तो देखिए, अगर हमें अपना एड्रेस चेंज कराना है, पोस्ट मास्टर को हम कैसे लेटर लिखेंगे उसके लिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम अपना एड्रेस लिखेंगे 14th B डिफेंस कॉलोनी न्यू दिल्ली, और फिर यहाँ पे हम डेट लिखेंगे, राइट। उसके बाद देखिए, लेटर लिखते हैं हम द पोस्ट मास्टर, यहाँ पे क्या है जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसके बारे में लिखेंगे, द पोस्ट मास्टर जनरल डिफेंस कॉलोनी न्यू दिल्ली। यहाँ पे आपको लिखना है सब्जेक्ट। बेटा ये वाले जो लेटर्स होते हैं ना ऑफिशियल लेटर, इसमें आपको सब्जेक्ट लिखना जो होता है वो मस्ट होता है, ज़रूरी है सब्जेक्ट लिखना आपको। नेक्स्ट देखिए, सर दिस इज़ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन दैट वी हैव शिफ्टेड आवर रेजिडेंस फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। अब देखिए ये क्या बता रहा है कि सर मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि हमने अपना रेजिडेंस जो है वो दिल्ली से आगरा में चेंज कर दिया है, बिकॉज माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू आगरा कैंट, क्योंकि मेरे जो पिताजी हैं उनका आगरा कैंट में ट्रांसफ़र हो गया है। आई रिक्वेस्ट यू टू रीडायरेक्ट ऑल आवर लेटर्स टू आवर न्यू एड्रेस गिवन बिलो। अब देखिए, ये कह रहा है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आगे से जो भी हमारे लेटर्स हैं वो नए एड्रेस पर भेज दिए जाएं। अब ये देखिए, यहाँ पे इसने क्या किया है कि जो न्यू एड्रेस है वो लिख दिया है, C/O ABC 44B कैमल रोड आगरा कैंट। ये जो है वो न्यू एड्रेस है। हो सकता है कि वो दिल्ली में ही कहीं और शिफ्ट हो जाए, तो आप यहाँ पे दूसरा एड्रेस भी लिख सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा एड्रेस लिखते हैं। लास्ट में क्या होगा, योर्स ट्रूली, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। मेन चीज़ जो ध्यान देने वाली है वो देखिए, हम क्या कर रहे हैं बेटा, किसको लेटर लिख रहे हैं हम, पोस्ट मास्टर को, कि हमने अपना एड्रेस चेंज कर दिया है, राइट। तो ये वाला जो एड्रेस होगा ना यहाँ पे,
ये वो वाला एड्रेस होगा जहाँ पे हम पहले रहते थे। मीन्स सपोज करिए कि मैं अगर गुड़गांव से दिल्ली शिफ्ट हो रही हूँ, तो यहाँ पे ये मैंने गुड़गांव का एड्रेस लिखा, और ये पोस्ट मास्टर कौन सा होगा, गुड़गांव का ही होगा। ऐसा मत करना कि ये गुड़गांव का एड्रेस है, यहाँ पे दिल्ली का पोस्ट मास्टर बना दिया, गलत हो जाएगा। फिर ये जो एड्रेस आप यहाँ लिखेंगे वो यहीं का ही वो पोस्ट मास्टर भी होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपना लिखेंगे लक्ष्मण विहार, फिर यहाँ पे डेट लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे द पोस्ट मास्टर लक्ष्मण विहार गुड़गांव। उसके बाद जहाँ पे आप चेंज कर रहे हैं ये वाला यहाँ पे होगा। बस यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। थैंक यू।